श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा संकट है, तकलीफ है, दुख जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो चतुर्थी के दिन हमें इन उपायों को अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, इस बार है चतुर्थी व रविवार की पड़ रही है। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए, चलते हैं उपाय की ओर। पहला उपाय है वह मनोकामना पूर्ति के लिए। देखिए, अगर आपकी कोई भी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है तो हमें इन उपायों को अवश्य ही करना चाहिए। हमें लेना क्या है, हमें लेने हैं 5 या 7 चावल के साबुत दाने। देखिए, खंडित चावल नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हमें लेनी है एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र। देखिए, बेलपत्र है वो भी कटी वटी नहीं होनी चाहिए, एक साबुत बेलपत्र होनी चाहिए। उसके बाद लेनी हमें दुर्वा। देखिए, दुर्वा है वो भगवान गणेश जी को अत्यधिक प्रिय होती है, इसलिए हम यह उपाय दुर्वा से करेंगे। हमें दुर्वा लेनी है। दुर्वा हमें कैसी लेनी है, हमें 3 गांठ वाली दुर्वा लेनी है। देखिए, एक डंडी में 3 गांठ हो, जैसे एक गांठ है, फिर 2 पत्तियां हैं, फिर एक गांठ है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। देखिए, लोटा है वो हमें तांबे का लेना है और जल उसमें अपने घर से भरकर ही ले जाना है, हमें मंदिर से जल नहीं भरना है। उसके बाद में हमें उस लोटे में जल भरना है। 7 जो हमने चावल के दाने लिए थे, 7 या 5 वो डालने हैं, एक बेलपत्र डालना है और एक चीज़ और जो दुर्वा थी वो हमें इस लोटे के अंदर सारी सामग्री डाल लेनी है। उसके बाद में हमें जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, हमें उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करके बैठ जाना है और अपनी पूजा प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद में हम वो 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। और जब वो जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ आएगा तो उसे हमें अपने राइट हैंड से झेल लेना है और उसे अपनी आँखों पर, अपने माथे पर और अपने कंठ पर लगा लेना है। देखिए, यह बहुत ही अचूक उपाय है। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे उपाय की ओर। देखिए, दूसरा उपाय है वह भी मनोकामना पूर्ति के लिए है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा संकट है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आपकी कोई मनोकामना है वो पूरी ही नहीं हो रही है, तो हमें इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, मनोकामना पूर्ति के लिए है और धन प्राप्ति के लिए है। अगर आपके पास धन के कोई संसाधन नहीं है, आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, तो इस उपाय को हमें अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, हमें गणेश भगवान को है वो दुर्वा अत्यधिक प्रिय होती है। दुर्वा 2 तरह की होती है, एक सफ़ेद कलर की और एक ग्रीन कलर की। तो हमें हरी वाली जो दुर्वा है वो ले लेनी है। हमें 5 दुर्वा ले लेनी है। देखिए, उसके बाद में हमें जाना है भगवान गणेश जी के मंदिर में। देखिए, भगवान गणेश जी के मंदिर में जो मूर्ति है वहाँ में सबको पता है गणेश जी का एक दांत है वो टूटा हुआ है और उसके पास हमें वो 5 दुर्वा रख देनी है। देखिए, अगर हम अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो वो दुर्वा हमें वहीं छोड़कर आ जानी है। और अगर हम धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो हमें वहाँ से एक दुर्वा उठा लेनी है। और भगवान गणेश जी के पास अगर कोई सफ़ेद फूल चढ़ा हुआ है या फिर आप ले जा सकते हैं, तो उस फूल को और एक दुर्वा को हम उठाकर अपने घर ले आएंगे और अपने जो घर की चौखट है वहाँ पर छुआकर हमें अपने धन के स्थान पर रख देनी है। देखिए, इससे जो धन में वृद्धि होगी, हमारे जो धन के संसाधन हैं वो खुलेंगे। अब चलते हैं हम अगले उपाय की ओर। देखिए, अगला उपाय है वह भी हमारा धन प्राप्ति के लिए है और दुकान व्यवसाय अगर नहीं चल रही तो उसके लिए है। अगर आपके पास धन नहीं है, धन के कोई साधन ही नहीं है और धन बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है और अगर आपके दुकान में कोई तरक्की नहीं हो रही है, आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, तो हमें इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। बिल्कुल छोटा सा उपाय है, चतुर्थी के दिन इस उपाय को हमें करना चाहिए। देखिए, हमें लेना क्या है, हमें लेना है एक लंबी बाती का दीपक घी का। उसके बाद में हमें भगवान शिव के किसी भी मंदिर में चले जाना है। देखिए, मंदिर के अंदर नहीं जाना है, जो मंदिर के बाहर जो भी जैसे पार्क वगैरह हैं, वो जो उसका जो आंगन होता है भगवान शिव के मंदिर का, किसी भी जगह पर हमें वह दीप कुबेर भगवान के प्रति नियमित प्रज्वलित कर देना है और प्रार्थना करनी है धन के लिए। देखिए, बिल्कुल ही छोटा सा उपाय है, परंतु यहाँ पर लंबी बाती का प्रयोग होगा और भगवान कुबेर का ध्यान करते हुए हमें यह दीपक जलाना है।
उसके बाद हम चलते हैं पांचवें और अंतिम उपाय की ओर। जो पांचवा उपाय है वह है एक कनेर के फूल से करने वाला उपाय। देखिए, कनेर के फूल से हम उपाय करेंगे। यह मनोकामना पूर्ति के लिए है, धन प्राप्ति के लिए है और रोग बीमारी के लिए है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमारी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, तो हमें इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। हमें एक कनेर का फूल लेना है और 2 लोटे जल लेना है। देखिए, लोटे है वो दोनों तांबे के ले लें या फिर एक स्टील का एक तांबे का भी आप ले सकते हैं। उसके बाद में हमें उन लोटों के अंदर जल भर लेना है। देखिए, जल हम अपने परिंदे या मटके में से ही लेकर जाएंगे, हमें मंदिर से जल नहीं लेना है। उसके बाद में ये सामग्री लेकर हमें जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाकर हम उत्तर दिशा की तरफ अपना मुँह कर बैठ जाएंगे और आप यह उपाय सुबह और शाम किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। देखिए, उसके बाद में हमें दोनों हाथों से जो हम 1-2 लोटे जल लेकर आए हैं वो समर्पित करना है। देखिए, हमें फूल है वो अभी समर्पित नहीं करना है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे वो हमें कब समर्पित करना है। देखिए, हमें करना क्या है, हमें जो 2 लोटे हम जल लेकर आए हैं वो हमें अपने दोनों हाथों में ले लेना है और भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए और अपनी परेशानी को ध्यान में रखते हुए हमें वह जल समर्पित कर देना है। देखिए, इतना करने के बाद में हमें आगे क्या करना है, हमें जो फूल लेकर आए हैं, अगर हम एक फूल लेकर आए हैं तो ठीक है, नहीं फिर हम बहुत सारे अगर फूल लेकर आए हैं तो भगवान शिव के शिवलिंग पर इन फूलों से हमें श्रृंगार कर देना है। देखिए, अच्छे से हमें फूल यहाँ पर सजा देने हैं। हमें यह बिल्कुल नहीं देखना है कि डंडी का मुंह किस तरफ होगा और फूल का मुंह किस तरफ होगा। हमें जैसा भी चाहे, जैसा भी सुंदर लगे, हमें वो फूल वहाँ पर समर्पित कर देने हैं। देखिए, ये सभी 5 उपाय हैं और छोटे छोटे उपाय हैं। इन उपायों को आप चतुर्थी के दिन यानी रविवार के दिन, जो 3 सितंबर को रविवार पड़ रहा है, इस दिन हमें अवश्य ही करना चाहिए। यह हमारे बच्चों के लिए भी बहुत ही लाभप्रद मानी जाती है। चतुर्थी के दिन यह गणेश जी भगवान के लिए होती है और गणेश जी भगवान का जो दिन होता है वह बच्चों की बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए होता है और बुध ग्रह को शांत करने के लिए यह होता है। देखिए, हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, जाते जाते आपको एक काम ज़रूर करना है। आपको करना क्या है, जैसे आप चैनल पर अगर नए आए हैं और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन का बटन अवश्य दबाना ताकि आपको नई नई वीडियो देखने के लिए रोज़ मिले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव।